दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहले खबर, बिहार में स्टूडेंट को फ्री में मिलेगा लैपटॉप और टैब। नीतीश सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, राज्य में कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर काफी असर पड़ा है। ज्यादातर क्लास ऑनलाइन चल रही है, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उचित संसाधन नहीं होने की वजह से कई बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने सरकारी स्कूल के 9वीं से 12वीं तक के 36 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को डिजिटल पढ़ाई के लिए टैब या अन्य गैजेट देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए टैब, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तैयार करने वाले विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने पहली बैठक की है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तैयार करने वाले कंपनियों के प्रतिनिधियों ने प्रेजेंटेशन दिया है। आपको बता दें कि विभाग ने अभी तय नहीं किया है कि टैब दिया जाए या छोटा लैपटॉप। राशि खर्च के मामले पर अगली बैठक में चर्चा होगी। 15 दिनों के अंदर कंपनियों से प्रस्ताव मिलने के बाद विभाग फिर इस पर विमर्श करेगा। अगली बड़ी खबर, बिहार के इन 4 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। हाईटेक लुक देख दंग रह जाएंगे सभी। जी हां, स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत राजेंद्र नगर टर्मिनल समेत बिहार के 5 रेलवे स्टेशनों का विकास होगा। देश में 123 स्टेशनों के पुनर्विकास की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ इसे पूरा किया जाना है। पूर्व मध्य रेल के राजेंद्र नगर के अलावा मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एवं सिंगरौली स्टेशन विश्व स्तरीय बनेंगे। CPRO राजेश कुमार ने बताया कि गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड क्लास स्टेशन को समर्पित किया है। उसी कड़ी में बिहार के 5 स्टेशन विकसित किए जाएंगे। स्टेशनों के विकास के लिए रेलवे की ओर से अधिकृत एजेंसी कंसल्टेंसी वर्क में जुटी है। जल्द ही रिपोर्ट तैयार होगी। मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय एवं अत्याधुनिक सुविधा से युक्त होंगे। स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग का रूप दिया जाएगा। यह वेंटिलेशन की व्यवस्था होगी। रेलवे की जमीन पर मॉल और मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनेंगे। स्टेशन का विकास सौर ऊर्जा दक्षता उपकरण और हरित इमारत मानकों के अनुसार किया जाएगा। स्टेशन पर आवागमन एवं प्रस्थान के लिए प्रवेश और निकास द्वार बिल्कुल अलग होंगे। स्टेशन पर एक्सेस कंट्रोल गेट एवं प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर एक्सेलेटर एवं लिफ्ट बनाए जाएंगे ताकि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने जाने में यात्रियों को सुविधा हो। यात्रियों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक सुविधाओं में खान पान, वॉशरूम, पीने का पानी, ATM, इंटरनेट की सुविधा होगी। स्टेशन के आसपास की सड़कें भी बेहतर होगी। इसके लिए राज्य सरकार से समन्वय बनाकर काम करना होगा। अगली बड़ी खबर, बिहार के सभी जिलों में चला वाहन जांच अभियान। 534 में से 184 वाहनों पर लगा जुर्माना, 15 वाहन जब्त। जी हां, सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क जांच सहित मनमाना भाड़ा वसूल के विरुद्ध शनिवार को सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 534 सार्वजनिक परिवहन के वाहनों की जाँच की गई, जिसमें विभिन्न धाराओं के तहत लगभग 184 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। वहीं 15 वाहनों को जब्त किया गया। बता दें कि परिवहन मंत्री शीला मंडल द्वारा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में सफर करने वाले यात्रियों, कंडक्टर तथा चालकों द्वारा मास्क न लगाने एवं मनमाना भाड़ा वसूलने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर, इस साल 29 दिन का होगा सावन महीना। 4 सोमवार को पूजा कर पाएंगे शिव भक्त। जी हाँ, इस साल सावन का पवित्र महीना 25 जुलाई से शुरू हो रहा है। श्रावण में कृष्ण पक्ष की द्वितीया और शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का क्षय है। हालांकि कृष्ण पक्ष तो पूरे 15 दिन का होगा, लेकिन शुक्ल पक्ष 14 दिन का ही हो रहेगा। पंचांग का 5वां महीना 22 अगस्त तक चलेगा। खास बात यह है कि सावन का महीना रविवार से शुरू होकर रविवार के दिन ही खत्म होगा। ज्योतिषों के अनुसार इस बार सावन में नवमी तिथि को हानि हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप भारत के किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन का योग बन रहा है।
कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के बाद कई मंदिर और शिवालयों के द्वारा भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। ऐसे में इन शिवालयों में तैयारी के लिए भक्त पहुंचने लगे हैं, जहां सावन महीने के दौरान विभिन्न गतिविधियां होगी। अगली बड़ी खबर, कोरोना की रफ्तार थमते ही बिहार में नौकरियों की बहार। इस विभाग में जल्द निकल सकती है 20,000 पदों पर बहाली। जहां ग्रामीण कार्य विभाग को 2 महीने में करीब 1,000 इंजीनियर मिल जाएंगे। इसमें जूनियर और असिस्टेंट इंजीनियर शामिल है। साथ ही यूडीसी, एलडीसी, स्टोर कीपर, लैब तकनीशियन और अन्य के लिए करीब 20,000 पद सृजन कर बहाली की तैयारी की जा रही है। इसके अंतर्गत करीब 9,000 स्थायी और करीब 11,000 अस्थायी बहाली होगी। साथ ही विभाग में चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए भी अतिरिक्त पदों का सृजन करने की तैयारी है। बहुत जल्द सरकार की मंजूरी के बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। अगली बड़ी खबर, कोरोना टीकाकरण में बिहार बना देश का 8वां राज्य। 2 करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा। जी हां, राज्य में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा शुक्रवार को 2 करोड़ के पार हो गया है। शुक्रवार को राज्य में 2,60,000 से अधिक लोगों को टीका दिया गया। इसके साथ ही बिहार में अब तक 2,85,000 लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। बिहार देश का 8वां राज्य है जहाँ 2 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, अगले 100 दिन बेहद खास। सरकार ने जारी की चेतावनी। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ चुकी हो, लेकिन तीसरी लहर की आशंका से अभी डरे हुए हैं। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार ने अब आम लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में अगले 100 दिन से 125 दिन बेहद खास होंगे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने शुक्रवार को अपने बयान में कहा कि कोरोना संक्रमण के लिहाज से आने वाले दिन बेहद संवेदनशील है। तीसरी लहर को लेकर आशंका जाहिर होती रही है और अगले 100 दिन हमारे लिए बेहद खास होंगे। डॉक्टर वीके पॉल के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर, सीएम नीतीश के खिलाफ केस दर्ज कराने पटना के एसटी थाने पहुंचे आईएएस सुधीर कुमार। नहीं लिया गया एफआईआर। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आईएएस मनु महाराज समेत कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराने बिहार के सीनियर आईएएस सुधीर कुमार पटना के SC/ST थाने पहुंचे। जैसे ही यह खबर पटना पुलिस के जिलाधिकारियों के पास पहुंची तो हड़कंप मच गया। आईएएस सुधीर कुमार के आवेदन लेकर थाना अध्यक्ष थाने से गायब हो गए। कई घंटों के बाद सीनियर आईएएस से मिलने पटना के 2 थानेदार पहुंचे। इन दोनों ने उनसे बात की, फिर आवेदन की एक प्रति पर मुहर लगाकर उन्हें दे दिया गया, जिसे लेकर सुधीर कुमार वापस लौट गए। थाने के बाहर मीडिया से बात करते हुए सुधीर कुमार ने कहा कि आज से 3 महीने पहले मैंने शास्त्री नगर थाने में एसएसपी और थाना प्रभारी की मौजूदगी में मामला दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया था। उस समय भी मुझे रिसीट देकर बाद में केस दर्ज करने की बात की गई थी, लेकिन आज तक केस दर्ज नहीं किया गया। एक बार फिर SC/ST थाने में आवेदन देने के लिए आया तो थाना प्रभारी ने कहा कि आवेदन अंग्रेजी में है, इसीलिए समझ नहीं आ रहा है। आपकी शिकायत क्या है? काफ़ी देर बाद मुझे एक बार फिर से रिसीट थमा दिया गया है। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि मेरे खिलाफ फर्जी एफिडेविट और जाली कागजात बनाकर फंसाया गया। उसके विरोध में नीचे से लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज कराने आया हूं, लेकिन मेरा केस दर्ज नहीं किया गया है। एक बार फिर से मुझे निराशा हाथ लगी है। आपको बता दें कि इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र जब लीक हुआ था, उस वक्त सुधीर कुमार बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष थे। प्रश्न पत्र लीक को लेकर पटना के अगमकुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान प्रश्न पत्र लीक मामले में उनकी संलिप्तता के साक्ष्य मिले थे, जिसके बाद 24 फरवरी 2017 को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। दूसरी तरफ इस मामले में तेजस्वी यादव बोले, सीएम आवास में लीगल टीम बैठी है, मुख्यमंत्री ईमानदार है तो डर से कांप क्यों रहे हैं। जी हां, आईएएस सुधीर कुमार द्वारा मुख्यमंत्री और उनके प्रधान सचिव चंचल कुमार समेत दूसरे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का मामला अब सियासी रंग लेता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि अगर एफआईआर होगा तो नीतीश कुमार जेल जाएंगे।
तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के एक सीनियर आईएएस अधिकारी आज थाने में जाकर 6 घंटे तक बैठे रहे। अधिकारी सुधीर कुमार सबूतों का पुलिंदा लेकर थाने गए थे। उन्हें 6 घंटे तक थाने में बैठा कर रखा गया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने देश में एक ऐसा कोई दूसरा मामला नहीं देखा है जब एक सीनियर आईएएस अधिकारी मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज कराने थाना जाए और उसकी शिकायतें ही दर्ज नहीं की जाए। नियम कानून कहता है कि पुलिस को शिकायत दर्ज करनी है, उसके बाद जांच में अगर वह आरोपी को निर्दोष पाती है तो एफआईआर को क्लोज कर दिया जाता है। अगली बड़ी खबर, उत्तर बिहार में फिर बढ़ने लगा है नदियों का जलस्तर। बाढ़ से घिरे कई गांव, लोगों की बड़े मुश्किलें। दरभंगा में एसडीएम ऑफिस में घुसा बाढ़ का पानी। जी हां, उत्तर बिहार में शनिवार की सुबह से दिन भर कहीं रिमझिम तो कहीं झमाझम बारिश हुई। बारिश के कारण सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में फिर से वृद्धि होने लगी है। गंडक और बूढ़ी गंडक में पानी बढ़ने से पूर्वी चंपारण के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति फिर विकराल होने लगी है। इधर समस्तीपुर में बागमती, बूढ़ी गंडक और करे का पानी मितान सहित 5 प्रखंडों में तबाही मचा रहा है। दरभंगा में कमला और जीवछ नदी का पानी बेनीपुर और बिरोल प्रखंड के नए क्षेत्रों में पानी फैल रहा है। पश्चिमी चंपारण में शनिवार को औसतन 4.4 mm बारिश हुई। फिलहाल नदियों का जलस्तर सामान्य है, लेकिन जल्द ही पहाड़ी समेत अन्य नदियों में जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर, बिहार में आकाशीय बिजली बनी आफत। वज्रपात से रोहतास में 2 और बांका में 1 की मौत। मौसम विभाग का अलर्ट जारी। जी हां, बिहार के बांका जिले के कटोरिया प्रखंड के दमदोरा गांव में शनिवार की शाम करीब 4 बजे अचानक हुई वज्रपात से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग मूर्छित हो गए। तो वहीं रोहतास में भी 2 की मौत वज्रपात के कारण हो गई। ठनका से मरने वालों को 4 लाख की सहायता राशि मिलेगी। बिहार में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो चुका है। वहीं बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है, जिसके बाद मौसम विभाग ने भी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। अगली बड़ी खबर, पटना से बेतिया, भागलपुर, पूर्णिया के लिए भी चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। अगस्त तक तैयार होगा चार्जिंग स्टेशन। जी हां, इलेक्ट्रिक बसों में सफर करने में यात्रियों को दिलचस्पी बढ़ने लगी है। ऐसे में इनमें बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए परिवहन निगम ने पटना से बेतिया, भागलपुर, पूर्णिया व बोधगया के लिए भी इलेक्ट्रिक बसें चलाएगा। इसके लिए बेतिया, भागलपुर, मधुबनी में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनेगा। इसे अगस्त तक तैयार कर लिया जाएगा। बड़ी खबर, अब आईजीआईएमएस में नहीं होगा ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत। 60 लाख की लागत से प्लांट बनकर तैयार। जी हां, कोरोना के दूसरे चरण में जिस तरह ऑक्सीजन की कमी के कारण सैकड़ों मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन अब स्थिति को दूर करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। पटना के बड़े अस्पतालों में शामिल आईजीआईएमएस में रविवार को नए बने ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की जाएगी। इस प्लांट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हवा से 1 मिनट में 233 लीटर ऑक्सीजन तैयार करेगा। 60 लाख की लागत से तैयार किया गया प्लांट का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद करेंगे। बड़ी खबर, राज्य में अब एक ही नंबर पर मिलेगी सभी प्रकार की इमरजेंसी सेवा। डायल 112 जल्द होगा लॉन्च। जी हां, राज्य में अब पुलिस को कॉल करना है तो 100, फायर ब्रिगेड के लिए 101 और अगर मेडिकल की इमरजेंसी हो तो एम्बुलेंस के लिए 102 नंबर डायल करना होता है, लेकिन बहुत जल्द ही ये सारे नंबर बदल दिए जाएंगे। इनकी जगह सिर्फ एक नंबर डायल करना होगा। लोग 112 डायल कर सारी सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। इसकी तैयारी में गृह विभाग जुट गया है। अब सब कुछ ठीक रहा तो इसी साल के अक्टूबर-नवंबर तक राज्य में यह नई सेवा शुरू की जाएगी। और अंत की बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल से नहीं अब देश में 100% एथेनॉल से चलेगी गाड़ियां। पीयूष गोयल ने बताया सरकार का प्लान। जी हां, इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने 2023-24 तक एथेनॉल बोर्डिंग का टारगेट 20% रखा है। हालांकि लंबी अवधि में सरकार का लक्ष्य 100% एथेनॉल पर गाड़ी चलाने का है। गोयल ने कहा कि आने वाले दिनों में बैटरी टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ने वाली है। रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत ज़्यादा विकास होगा, जिसके कारण बैटरी इंडस्ट्री भी विकास करेगी। उन्होंने कहा कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे जिसकी मदद से पेट्रोल की जगह 100% एथेनॉल से ही गाड़ियां चलेगी। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि राज्य सरकार के द्वारा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को लैपटॉप और टैब देने का फैसला कितना सही है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।